मम प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम पुरस्कार पर चर्चा कर रहे थे। प्रसाद जी की ये जो गद्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा हम आ गए हैं 71 पृष्ठ पर। सब लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिएगा। देखो, श्रावंती का दुर्ग कौशिक राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिखती है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग का प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति जी, सेनापति की जय 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 हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर के तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चले जाओ। ले चलो। आलोक और शब्द ना हो, किसी को जानकारी ना हो कि ये कहाँ गए। आगे समझ में ना, और कोई आवाज भी ना हो। ऐसे बड़े ही चुपचाप ढंग से जाना। सेनापति ने मल्लिका की ओर देखा। वह खोल दी गई, खींच दी गई। उसे अपने पीछे जाने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे, किंतु सेनापति और साथ ही मल्लिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। ये कारण उसने प्रस्तुत कर दिया। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, श्री मित्र की कन्या फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहती हो? तो मल्लिका कहती है, देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया। ये राजा से सेनापति ने कहा। राजा ने मल्लिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मल्लिका, यह सत्य है? मल्लिका कहती, हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम
तुम चलो, मैं अभी आता हूं। सैनिक हैं, उसको एकत्र कर लो और चलो, मैं अभी आता हूं। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सुमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यानी तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं, गुण हैं कौशल के प्रति, वो पहले भी देखा जा चुका है। आज तुम इस रहस्य को बताकर तुमने कौशल की उपकार किया, ऐसा कहकर के राजा ने कहा मद्रिका से। यह सूचना देकर के तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम यही ठहरे, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर। तो मद्रिका तुम यहीं पर रुको, मैं इन अत्याचारियों का प्रबंध कर देता हूं। अपने साहसिक अभिमानों में अरुण बंदी हुआ और उल्का के आलोक में अति रंजित हो गया, मिला दिया गया। भीड़ ने जय घोष किया, महाराज की जय जय जयकार। सबके मन में उल्लास था। क्या? श्रावस्ती दुर्ग आज एक वस्तु के साथ, एक वस्तु के हाथ में जाने से बचा है। दूसरे के हाथ में युद्ध चला गया होगा। अब आज युद्ध, नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। सब सभा लगी और सब बैठ। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो, ये कौशल का अपराधी है, इसका वध करो। ऐसा प्रजा के मुंह से आवाज उठी। राजा ने सबसे सहमत होकर के आज्ञा दी, प्राणदंड, इस अरुण को क्या दिया जाए? प्राणदंड, मृत्यु। मद्रिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर के खड़ी हो गई। उसकी स्थिति बहुत ही विकट थी। कौशल नरेश ने पूछा, मद्रिका, तुम जो पुरस्कार लेना चाहती हो मांगो। तुम्हारे इस उपकार से कौशल नरेश प्रसन्न है, जो चाहती है मांगो। वह चुप रही, कुछ ना बोली मद्रिका। जब राजा ने कहा कि तुम्हारे उपकार से कौशल प्रसन्न है, कौशल राज प्रसन्न है, तो मैं तुम्हें कोई वरदान मांगने के लिए कहता हूँ, मांग लो। ऐसा राजा ने मद्रिका से बोला। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी बीच में इतनी खेती है,
मैं सब तुझे दे देता हूं। मधुलिका ने कहा, एक बार बंदी अरुण की तरफ की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा। ऐसा कौशल नरेश ने मधुलिका से कहा। मधुलिका कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौशल नरेश कहते, नहीं मधुलिके, तुमने जो उपकार किया है उसका कुछ न कुछ मुझे देना है, मैं दूंगा तुझे। ऐसा तब मधुलिका कहती है, तो मुझे भी प्राणदंड दिए। जैसे अरुण को आपने प्राणदंड की सजा सुनाई है, तो मैं भी आपसे एक भीख मांगती हूं। मैं भी आपसे वरदान मांगती हूं कि जिस तरह से अरुण को प्राणदंड की सजा सुनाए हो, उसी तरह से मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी, ऐसा बोली, और जहां पर अरुण मुस्कुराते हुए खड़ा था, उसके बाजू में जाकर के वह खड़ी हो गई कि हम दोनों को एक साथ प्राणदंड दें। इस प्रकार से यह जो गद्यांश है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, ये संपूर्ण होता है। तो देखो कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। अब आ जाओ शब्दार्थ पर। क्या है? निरब्ध बादलों से रही, उपजाऊ भूमि, हे स्वर्ण अनुरंजित रंगा हुआ, कौशले क्या है? कौश से माने गिरुआ अवस्था, ऊर्जा स्थिर, ऊर्जा की से भरी हुई, अनुग्रह कृपा, तुरंग घोड़ा, दस्य डाम, निविड़ अंधकार घना, है ना? विक्षिप्त पागल, आलोक प्रकाश, उपकार भलाई, उल्का मसाल यता, आतताई अत्याचार, स्वसत्य कल्याणार्थ मंगल काम। ठीक है, ये बेटा पाठ तो पूरा हो गया है और इसके अभ्यास के प्रश्न जो है ये 6 हैं। इन अभ्यास के प्रश्नों को कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? द्वितीय, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाली राजकीय अनुग्रह को स्वीकार किस प्रकार से जीवन निर्वाह अस्वीकार कर किस प्रकार से जीवन निर्वाह को चुना और क्यों? तृतीय है बेटा, दुर्ग पर अरुण के गुप्त आक्रमण की सूचना सेनापति को देकर मधुलिका ने अपने प्रेम के प्रति विश्वासघात का कार्य किया अथवा उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय दिया। उपर्युक्त उदाहरण देकर के मत का समर्थन किया। चतुर्थ, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा?
और स्वयं बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी क्यों हो गई। पंचम है पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपने विचार दें। षष्ठ है बेटा, छठवां भाव स्पष्ट कीजिए। मधुरिका की आंखों में आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तिष्क डांकृत हो उठा। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। ये रहा ग को देख लो। आप उपयुक्त कथन को एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इतने प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को अब तुम्हें ये गद्यांश तो अच्छे से पढ़ लिया, समझा भी दिया मैंने तुमको। अब इसके उदाहरण बस इन्हीं के तहत मिल जाएगा और इसको पूरी तरह से कॉपी में सॉल्व कर लो बेटा। आगे जो पाठ के आगे कार्य जो दिया है 4, इसको भी बनाने हैं, है ना। और भाषा अध्ययन को मैं अगले पीरियड में बता दूंगा, ठीक।